हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय कोचिंग क्लासेस एएसएस कोचिंग सेंटर। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच एक नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके सीबीटी आईटीआई एग्ज़ाम में पूरा हेल्प करेगी। पूरा हेल्प करेगी, क्योंकि आपने पूरा साल भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग इसे एकदम रट्टा मार लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इसी से बनने वाली है। तो आज का हमारा चैप्टर है वो एसी सर्किट से है, और इसे मैंने 2 भागों में बांट दिया है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी तो आप लोग को बोरिंग भी फील हो रहा होगा शायद, क्योंकि स्टडी एक ऐसा चीज़ है जिसमें बोरिंग फील होती है, लेकिन स्टूडेंट को उसको मस्ती में लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल भी ज़्यादा है दोस्तों, तो आप लोग अभी से पेन कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि मैं स्क्रीन पे न्यूमेरिकल कराता हूँ तो ज़्यादा जगह नहीं मिलने के कारण हमको बीच बीच से इरेज करना पड़ता है, तो उसको आप उतारते जाइएगा। ठीक है, और उसके बाद उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आप 1 से 2 बार उसको बना लीजिएगा, तो आप आराम से एग्ज़ाम पे बना लीजिएगा। तो ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो रोज़ की तरह आज भी निर्देश दे देता हूं, तो आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद हमारा लेक्चर सुनिएगा और हमारा न्यूमेरिकल देखिएगा और आप भी उतारिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, उसको हिंदी में भी सब्सटेंस ही कहते हैं कि इकाई क्या है। तो मैं बगल पे एक फिगर लगा दे रहा हूँ दोस्तों, उस पर आप देख सकते हैं कि ये एसी है। ठीक है, जैसे कि डीसी था तो डीसी में था क्या, मेरा रेजिस्टेंस का उल्टा होता था इंडक्टेंस, लेकिन यहाँ पे एसी है तो एसी में हमारा इम्पीडेंस का उल्टा होता है एडमिटेंस, इसी टाइप से होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर जितना भी है, जैसे कि Z = R + -jX है, तो उन सब में रजिस्टर का काम करता है। तो जिसका सबका देख सकते हैं यूनिट आपका क्या है, तो ओम है लिखा हुआ, और नीचे का जितना है वो उसका उल्टा है, जैसे कि Z का उल्टा Y है, R का उल्टा G है और X का उल्टा B है। तो इस सब का भी यूनिट दिया हुआ है, तो इस सब का यूनिट देख सकते हैं, एक सीमेंस है और एक मो है। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं तीसरा पे है B, जिस पे शो कर रहा है वो सब्सटेंस है। तो उसका यूनिट आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, सीमेंस है या मोह है। तो सीमेंस तो यहाँ पे ऑप्शन पे है नहीं कहीं, लेकिन हमारा मोह ऑप्शन पे है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए। तो मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगा दोस्तों, इसीलिए वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बांटा है। तो आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा और वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, मेरा गारंटी है आप एग्जाम पे पास हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का, जो कि है न्यूमेरिकल से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मैंने पहले भी बताया कि इसमें न्यूमेरिकल मेरा ज़्यादा है दोस्तों, तो इसीलिए आपको बोले थे कि पेन कॉपी निकाल के रखिएगा। तो मैं इसका न्यूमेरिकल बताता हूँ, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन पे कहता है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टिव कॉइल टेक्स 5 एम्पियर करंट अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई एट 0.8 पावर फैक्टर। ठीक है, कहा जाता है प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पियर धारा ले और 50 हर्ट्ज आपूर्ति 0.8 शक्ति गुणांक है। ठीक है, जिसका प्रतिरोध पूछा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इनका गिवन डाटा देखना है। तो गिवन डाटा में मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन के ऊपर ही लिखूंगा, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे दिया हुआ है I, तो I हमारा कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो V, तो V हमारा कितना दिया हुआ है, 240 वोल्ट। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ से इसका इम्पीडेंस निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि दोस्तों व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टिव कॉइल टेक्स। तो उसका फॉर्मूला के लिए हमें इम्पीडेंस निकालना होगा। तो इम्पीडेंस होता है Z,
तो जेड इज इक्वल टू जेड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा V बाय आई, ठीक है। तो इसे निकालेंगे तो V हमारा कितना है 240, तो आप उतारते जाइएगा दोस्तों, और I कितना है 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना होगा 5 चौक 20 और 5 40, कितना हुआ 48, ठीक है। तो जेड हमारा 48 निकला, तो जेड 48 ओम निकला इम्पीडेंस। उसके बाद हमें क्या करना है कि cos फाई निकालना है, cos फाई का फॉर्मूला लगाना है हमको दोस्तों, ठीक है। तो cos फाई को हम PF से भी करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा R बाय जेड, तो इसी से हमारा रेजिस्टेंस निकलेगा दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे cos फाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो cos फाई पावर फैक्टर को ही कहते हैं दोस्तों। तो ऊपर पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा पावर फैक्टर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पावर फैक्टर, मैं कलर से कर देता हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन पे लिख दिया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0.8 पावर फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो 0.8 दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे पावर फैक्टर के जगह पे हम 0.8 लिखेंगे। यहाँ पे 0.8 इज इक्वल टू R के जगह पर तो R ही छोड़ देंगे दोस्तों ये, और बाय में जेड कितना आया था हमारा 48, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू मेरा निकल जाएगा, इसको तिराकोनी गुना करेंगे तो मेरा R इज इक्वल टू कितना निकलेगा 48 इंटू 0.8, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर कितना होगा 38.4 ओम, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा दोस्तों और इसको अच्छे से उतार लीजिएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, देख पा रहे होंगे 38.4, ठीक है। तो मैं सबको इरेज करता हूँ, तो ये हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का। कहा जाता है कि हाउ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज इन एसी सीरीज सर्किट। कहा जाता है ऐसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को हम संधारित्र के मान में कमी करके बढ़ाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का। तो 4 नंबर क्या कहता है दोस्तों कि देख सकते हैं हमारा 4 नंबर कहता है व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड 3 फेज रिएक्टिव पावर इफ द लाइन वोल्टेज इज VL एंड लाइन करंट इज IL। 3 का रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है। तो मैं बगल पे आपको फिर से एक फिगर लगा दे रहा हूँ दोस्तों, जिस पे मैंने तीनों को लिख दिया है, जो कि मेरा 3 प्रकार का पावर होता है, आप देख पा रहे होंगे। पहला होता है हमारा एपरेंट पावर, ठीक है, जिसको S से भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला VI होता है। और दूसरा फॉर्मूला 3 फेज के लिए होता है दोस्तों √3 इंटू VL इंटू IL, ठीक है, और जिसको हम लिखते किस में है वोल्ट एम्पियर पे। और दूसरा होता है एक्टिव पावर, जिसको P से डिनोट करते हैं, और उसका एक फॉर्मूला होता है VI इंटू cos फाई, और दूसरा फॉर्मूला होता है √3 इंटू VL इंटू IL इंटू cos फाई, और जिसको यूनिट है जिसका वाट, ठीक है। और तीसरा है आपका रिएक्टिव पावर, जिसको Q से डिनोट करते हैं, और जिसका एक फॉर्मूला होता है VI इंटू साइन थीटा, और दूसरा फॉर्मूला है √3 इंटू VL इंटू IL इंटू साइन फाई, ठीक है, और जिसका यूनिट है VAR, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है आप देख पा रहे होंगे PR यानी कि रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर पूछा जाता है दोस्तों, तो आप उस पर देख पा रहे होंगे इमेज पे कि हमारा रिएक्टिव पावर में क्या है कि साइन यूज होता है। तो यहाँ पे साइन हमारा 1 पे ही यूज है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा अच्छे से, इधर बगल के फिगर के तीनों को याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का। कहता है व्हाट इज द मेन काउज ऑफ बिलो 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर इन 3 फेज सिस्टम। कहा जाता है 3 किला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चिगामी से नीचे होने का
मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो चलिए हम इधर ऑप्शन देख लेते हैं। तो देख सकते हैं, तो इसका जो मुख्य कारण होता है दोस्तों, आपको पावर फैक्टर पता होगा कि 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में होता है। तो 1 जो पावर फैक्टर होता है वो किसका होता है, तो वो शुद्ध कैपेसिटिव पे होता है दोस्तों। और जिसमें हमारा इंडक्टिव लग जाएगा दोस्तों, तो उसमें हमारा कम हो जाता है। तो वही पूछा जाता है कि 0.5 से कम होने के पीछे क्या कारण है, तो हमारा इंडक्टिव लोड ऐड हो जाता है, जिसके कारण होता है क्योंकि शुद्ध कैपेसिटिव लोड बहुत कम ही होता है। बहुत कम क्या, ना के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसका जो होता है दोस्तों 0.5 आधा होता है। तो अगर 0.5 से अगर कम है दोस्तों, तो उसमें आपका इंडक्टिव लोड ज़्यादा है, और ये पावर फैक्टर इससे कम अगर जाए तो उसमें हमारा जो पावर होता है वो ख़राब कर लेता है। और ये 0.5 से ऊपर है तो वो ठीक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का। 6 नंबर का आता है, व्हाट इज द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन 3 फेज अनबैलेंस लोड इन स्टार कनेक्शन सिस्टम। कहा जाता है स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला संतुलित भार में उदासीन चालक में धारा का क्या है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 2 प्रकार का संयोजन होता है। एक डेल्टा होता है जो कि इस टाइप से रहता है, और एक स्टार होता है जो कि इस टाइप से रहता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि डेल्टा में हमको न्यूट्रल का काम नहीं लगता है, और स्टार में जो होता है उसमें हमको यहाँ से न्यूट्रल मिलता है। तो वही कहा जाता है कि अगर हमारा स्टार संयोजन में है 3 फेज सिस्टम में, और ये हमारा तीनों असंतुलित है। ठीक है, असंतुलित मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर हमारा 2 वोल्ट आ रहा है तो इसमें हमारा 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। असंतुलित है, और संतुलित मतलब तीनों में बराबर आएगा 2-2 करके। तो यही कहा जाता है कि ये हमारा अगर असंतुलित है, एक में 2, एक में 3, एक में 4 आ रहा है, तो ये हमारा न्यूट्रल पे क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों कि जो हमारा सबसे कम आता है उसकी तुलना में ये कम बहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कोई धारा नहीं बहेगी। नहीं दोस्तों, धारा तो बहेगी, तो ये गलत है। दूसरा है 3 फेज कलाओं में धारा का बीजीय योग, ये भी नहीं होगा। तीसरा है द रेगुलर सम ऑफ करंट इज 3 फेज ओनली, ये भी नहीं होगा। और चौथा है कलाओं में से किसी में से सबसे कम धारा की तुलना में कम। तो ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो हमारा सबसे कम रहेगा उसकी तुलना में कम आएगा न्यूट्रल पे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। फिर से न्यूमेरिकल आ चुका है दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमारा चैप्टर है इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो इसीलिए आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा। तो इसका जो न्यूमेरिकल है तो इसका एक लॉन्ग प्रोसेस से बनता है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को मैं एक शॉर्ट प्रोसेस से बताऊंगा जो कि दूसरा फार्मूला से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे, कैलकुलेट द अपेरेंट पावर इन केवीए ऑफ 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ज स्टार सिस्टम इफ द लाइन करंट इज 16 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि मेरा गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, पहले हमारा वोल्ट है जो कि हमारा कितना है, पहले हमारा वोल्ट है दोस्तों जो कि हमारा 415 वोल्ट है। दूसरा दोस्तों हमारा क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है दोस्तों जो कि हमारा 16 एम्पियर है। ठीक है, देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा तीसरा क्या दिया हुआ है, तो पावर फैक्टर दिया हुआ है जो कि 0.8 है। ठीक है, तो कहा जाता है कि 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा 16 एम्पियर और 0.8 शक्ति गुणांक पर। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला जो बताने वाले हैं दोस्तों आपको, तो उसको आप देख पा रहे होंगे। इसमें क्या होता है कि एपरिएंट पावर जिसको एस से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पहले जो मैंने बताया था उस पर भी होगा। मैंने पहले इमेज में तीन गो दिया था, एक एपरेंट पावर। ठीक है दोस्तों, उसमें तो पहले वाला में था तो S इज इक्वल टू उसमें हमारा देखे होंगे एक था VI, तो VI के अनुसार नहीं बनेगा दोस्तों। तो दूसरा हमारा क्या था, S इज इक्वल टू AC है इसीलिए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
और इंटू वी एल इंटू आई एल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा √3 तो √3 रहेगा, और इंटू वी एल हमारा कितना है, तो लाइन वोल्टेज कितना है 415, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 415 हो जाएगा दोस्तों, और इंटू आई एल हमारा कितना है, तो आई एल हमारा 16 एम्पियर है, तो यहाँ पे हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आएगा 11,500, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पेन कॉपी आप लेके बैठे ही होंगे, और अगर इतना नहीं है तो कमेंट कीजिएगा। और तो ये हमारा क्या है अभी यहाँ पे वोल्ट पे और ए पे, तो ये हमारा कितना होगा वोल्ट एम्पियर पे है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमको चाहिए केवीए पे, ठीक है। तो केवीए पे करने के लिए दोस्तों इसको 1000 से हम भाग देंगे, तो 1000 से भाग देंगे तो 11,500 को 1000 से भाग देंगे, तो 1000 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 11.5 केवीए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 11.5 केवीए। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, और कहीं अगर दिक्कत होता हो तो आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का। 8 नंबर कहता है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ 2 वाट मीटर W1 एंड W2 इन 3 फेज पावर मेजरमेंट इफ द पावर फैक्टर इज 0। कहा जाता है 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर हमारा 0 हो। तो मैंने पहले भी बताया कि पावर फैक्टर हमारा 0 से 1 तक होता है, तो उसी को मेजर करने के लिए वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। तो वही कहा जा रहा है कि अगर हमारा पावर फैक्टर 0 आ रहा है तो वाट मीटर हमारा क्या रीडिंग दिया है कि हमको पता चला कि हमारा पावर फैक्टर 0 है। तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि हमारा दोनों वाट मीटर सेम रीडिंग देगा, जैसे कि ये 1 दे रहा है तो वो भी 1 देगा, लेकिन वो उसके विपरीत देगा, जैसे कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव देगा। ये अगर -2 दिया है तो ये हमारा सिर्फ 2 देगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है W1 और W2 दोनों धनात्मक पठ्यांक होंगे, तो ये नहीं होगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है W1 धनात्मक और W2 ऋणात्मक पठ्यांक होगा, तो ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक तो होगा लेकिन दोनों बराबर होगा। तो चलिए आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। तो आगे का ऑप्शन है दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप, W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो इसको याद रखिएगा कि दोनों बराबर रहेगा और विपरीत संकेतों के साथ रहेगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर का है, जो कि हमारा फिर से न्यूमेरिकल आ चुका है दोस्तों। तो 9 नंबर का न्यूमेरिकल है। तो 9 नंबर में क्या कहा जाता है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर 240 वोल्ट RMS। 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज अधिकतम मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है Vmax इज इक्वल टू VRMS और बाय 0.707, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा दोस्तों, और फॉर्मूला लिख लीजिएगा, और फॉर्मूला पे यहाँ पे मान लिखिएगा आप Vmax हमको तो ज्ञात करना है, यहाँ पे VRMS के जगह पे 240 लिख देंगे और बाय में 0.707 करेंगे, ठीक है। तो इसको आप डिवाइडेड कर दीजिएगा दोस्तों। डिवाइडेड करना तो आता ही होगा, डिवाइडेड करना नहीं आता है तो फिर आप लोग बेकार इतना दूर आ गए हैं, ठीक है। तो आप इसको डिवाइडेड कर लीजिएगा, डिवाइडेड कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 339.5 वोल्ट, ठीक है। तो अगर इतना नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, फॉर्मूला इसी से पुट करके बना लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा 11 नंबर का। 11 नंबर पे क्या कहता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रिएक्टिव पावर इन AC सर्किट। तो मैंने पहले भी आपको लगा दिया था इमेज और फिर से लगा दे रहा हूँ। तो उसमें हमारा रिएक्टिव पावर का क्या होता है कि रिएक्टिव पावर में हमारा साइन थीटा होता है। साइन थीटा इसमें भी एक में ही, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी न्यूमेरिकल से है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 12 नंबर का। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा कहता है कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट R इज इक्वल टू 5 ओम, XL इज इक्वल टू 36 ओम, XC इज इक्वल टू 24 ओम। तो ये हमें इम्पीडेंस निकालने बोलता है दोस्तों। तो इसका भी हम फॉर्मूला बताएंगे आपको। तो फॉर्मूला बताएंगे तो इससे पहले हम देख लेते हैं गिवन डाटा हमारा क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन डाटा हमारा क्या क्या है आप देख पा रहे होंगे कि हमारा पहला गिवन डाटा है R जो कि है 5 ओम, दूसरा है XL जो कि है 36 ओम, तीसरा है XC जो कि है 24 ओम। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला आपको बताते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा Z इज इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में होता है XL और ये सिंबल होता है दोस्तों, उसके बाद XC होता है, इसका होल स्क्वायर होता है। तो अब आप पूछिएगा कि ये सिंबल किस लिए दिया जाता है। तो ये सिंबल का मतलब माइनस होता है दोस्तों, लेकिन ये सिंबल इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर इस दोनों में से आपका जो बड़ा हो उसको पहले लिख दीजिए और जो छोटा है उसको बाद में। और डायरेक्ट अगर माइनस दे देते तो वो माइनस में आ जाता है, जो कि रूट अंडर माइनस में नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वो सिंबल दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, चलिए मान पुट करते हैं। तो मान पुट करेंगे, तो मान पुट करने के लिए हम यहाँ पे Z इक्वल टू क्या करेंगे, रूट अंडर R हमारा कितना है 5 ओम, तो 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस यहाँ पे अब देख लेते हैं XL बड़ा है कि XC बड़ा है। तो XL 36 है, XC 24 है, तो XL को लिखेंगे पहले। तो XL हमारा 36 है और इस सिंबल के बदले हमारा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे XC हमारा कितना है 24, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, रूट अंडर 25 और प्लस अब यहाँ पे 36 में 24 गया तो कितना बचा, तो 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर अब हम इससे आगे आपको करके दिखाते हैं। इधर कलर चेंज कर देते हैं ताकि अगर मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लू कलर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या होगा, तो रूट अंडर 25 माइनस 12 44। ठीक है, अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर के अंदर 5 4 9, 4 2 6 और 1 169। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है आप सभी को पता होगा, 13 होता है। 13 13 है 69 से होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 ओम। तो चलिए अब ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन सी हम देख पा रहे होंगे कि हमारा 13 ओम सही है। तो इसको आप देख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए और 1 2 बार बनाइएगा दोस्तों, तो आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से ऑप्शन को टिक करते हैं। तो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन सी 13 ओम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का। 13 नंबर कहता है कि व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन ए सिंगल फेज एसी सर्किट। एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि सिंगल फेज जो होता है दोस्तों, तो सिंगल फेज में कलांतर 90 डिग्री का होता है और 3 फेज में कलांतर 180 डिग्री का होता है, सॉरी दोस्तों 120 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना पूछा है, सिंगल पेज का। तो सिंगल पेज का पूछा है तो हमारा राइट आंसर कितना होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का। 14 नंबर क्या कहता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज VL एंड फेज वोल्टेज VP इज स्टार कनेक्शन। ठीक है, स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज VL तथा फेज वोल्टेज VP में संबंध बताइए। 2 प्रकार का कनेक्शन मैंने पहले भी बताया था, एक स्टार होता है, एक डेल्टा होता है। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि हमारा VL जो होता है वो बराबर होता है √3 VP के। ठीक है, और IL जो होता है वो बराबर होता है IPH के, यानी कि IP के। ठीक है,
यानी कि हमारा लाइन वोल्टेज जो बराबर होता है वो √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है, और लाइन करंट जो होता है वो हमारा फेज करंट के बराबर होता है। और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि डेल्टा कनेक्शन में हमारा VL इज इक्वल टू VP होता है, और IL इज इक्वल टू √3 IP होता है। ठीक है, तो इसको आप आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे किस पे कहा गया था, आपको क्वेश्चन पे दिखा होगा कि स्टार पे पूछा गया था। तो स्टार पे पूछा गया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, VL इज इक्वल टू √3 VP। ठीक है, स्टार पे पूछा गया था इसीलिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का। तो 15 नंबर क्या करता है दोस्तों, ये भी हमारा फिर से न्यूमेरिकल है, तो इसीलिए आप इसे फिर से ज़रा ध्यान से देखिएगा कॉपी किताब निकाल के। तो इस पर हम देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि कैलकुलेट द लाइन करंट ऑफ द 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई फॉर द बैलेंस लोडेड 3000 वाट एट 0.8 पावर फैक्टर इन कनेक्टेड इन स्टार। ठीक है, कहा जाता है कि 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार संयोजित 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति में लाइन धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे मेरा गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, तो हमको IL तो निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमारा IL जो है वो वाट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे VL दिया हुआ है। तो VL हमारा कितना दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 415 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, VL हमारा 415 वोल्ट दिया हुआ है। और उसके बाद तब हम क्या निकालेंगे, तो आपको मैंने पहले बताया था एक फॉर्मूला स्टार कनेक्शन में, P इज इक्वल टू, तो P मतलब हमारा क्या हो रहा था, एक्टिव पावर। ठीक है, तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोग को। तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या हुआ था, P इज इक्वल टू √3 VL। ठीक है, √3 VL इंटू IL इंटू cos फाई। ठीक है, यही बताया था ना आपको फॉर्मूला। तो बस आपको इसमें मान पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या मान पुट करना है, तो पावर देख सकते हैं हमारा 3000 वाट दिया हुआ है, तो पावर हम यहाँ पे 3000 दे देंगे इज इक्वल टू √3 को रहने देंगे। ठीक है, और इंटू में VL हमारा कितना दिया हुआ है, 415 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और IL हमको निकालना है, तो IL को छोड़ देंगे, और इंटू cos फाई हमारा कितना दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है। ठीक है, तब हमको IL निकालना है, तो IL सिर्फ इधर रखेंगे, बाकी सबको इधर से भाग दे देंगे। तो हमारा IL इज इक्वल टू क्या होगा, 3000 बटे में √3 का मान कितना होता है, 1.732 इंटू 415 इंटू 0.8। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो सॉल्व करके आपका 5.2 आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा कॉपी कलम में। यहाँ पे मैं सॉल्व इतना गुना भाग कैसे कर के दिखाऊंगा, तो आप कॉपी कलम में सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि गुना भाग आपको बचपन पे ही पढ़े ही होंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 5.2 एम्पियर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। 16 नंबर क्या कहता है कि व्हाट इज द पावर फैक्टर इन ए 3 फेज पावर मेजरमेंट ऑफ 2 वाट मीटर शोविंग इक्वल रीडिंग। 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखने पर शक्ति गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए भी आपको बगल पे एक फिगर लगा दे रहा हूँ, तो आप उस फिगर को देख लीजिएगा। और फिगर पे आप देख पा रहे होंगे कि एक हमारा W1 है, दूसरा W2 है, और एक पावर फैक्टर है। तो उसमें आप सबसे पहले में देख पा रहे होंगे कि अगर हमारा W1 अगर 0 है और पावर फैक्टर अगर अगर W1 हमारा 0 है और W2 अगर टोटल पावर है, तो हमारा पावर फैक्टर 0.5 होगा। और दूसरा में अगर सेम है W2 और W1, तो पावर फैक्टर हमारा 1 होगा। और अगर W1 हमारा नेगेटिव है और W2 पॉजिटिव है, तो लेस देन 0.5 होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि
2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिख रहा है। तो 2 वाट मीटर में समान रीडिंग दिख रहा है, यानी कि हमारा दूसरा पोजीशन है, सेम है W1 और W2। तो हमारा पावर फैक्टर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का। 17 नंबर क्या कहता है, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम, ड्राउ द करंट ऑफ 5 एम्पियर एट 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। कहा जाता है 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर लेती है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें पावर फैक्टर ज्ञात करना है, तो पी एफ इज इक्वल टू हमारा वाट हो जाएगा। ठीक है, पी एफ वाट हो जाएगा। तो हमारा आर दिया हुआ है, तो आर हमारा कितना दिया हुआ है आप देख पा रहे होंगे, 24 ओम। ठीक है, आप नोट करते जाइएगा। और उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आई दिया हुआ है। तो आई हमारा कितना है, 5 एम्पियर। और उसके बाद यहाँ पे हमारा वोल्ट दिया हुआ है, तो वोल्ट कितना है, 240 वोल्ट। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है, तो हमको अब निकालना है यहाँ से पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ से दोस्तों पावर को कैलकुलेट करना होगा। तो पावर को कैलकुलेट करना होगा, तो P इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक आई स्क्वायर आर होता है, आपको पता होगा। ठीक है, आई स्क्वायर आर होता है, या फिर वी आई भी होता है दोस्तों, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर होता है, तो आई हमारा कितना है, 5 एम्पियर। इसका स्क्वायर करेंगे और इनटू में रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 24 है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 600 वाट होगा। ठीक है, तो ये अब हमारा पावर निकल चुका है। तो जब पावर निकल चुका है दोस्तों, तो अब हमारा पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने सबसे पहले आप लोग को बताया कि एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू, मैंने वहाँ सारे फॉर्मूला को आपको बताया था, सबसे शुरू का दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसमें हमने बताया कि एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई कॉस फाई। ठीक है, तो हमारा वोल्ट यहाँ पे कितना है, 240 वोल्ट, और इंटू कॉस फाई, उसके इंटू में आई हमारा कितना है, 5, और कॉस फाई हमारा रहेगा ही। ठीक है, और यहाँ पे पावर हमारा कितना है, 600 वाट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 600 हो गया, तो इतना इज इक्वल टू। अब इससे आगे का हम सॉल्व करेंगे। तो इससे आगे का सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम इधर करते हैं। तो इससे आगे का सॉल्व करने के लिए हमको सिर्फ कॉस फाई का जरूरत है, तो यहाँ पे हम कॉस फाई यहाँ पे ले लेंगे, और इज इक्वल टू में 600 को ऊपर रहने देंगे, और बटे में नीचे हम कितना लिखेंगे, 240 इंटू 5। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा आएगा 0.5। तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर इतना नहीं आए तो फिर आप कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर कितना होगा, 0.5। तो हमारा राइट आंसर कितना होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी पे है 0.5। तो मैं सबको अभी रेज कर देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.5। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का। कहा जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस जेड ऑफ द आरएलसी सीरीज सर्किट ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज लेस देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी। कहा जाता है कि इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने आप लोग को इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला बताया था दोस्तों। यहाँ पे जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, और ये सिंबल था, और एक्ससी का होल स्क्वायर था। तो ये सिंबल का मतलब क्या बताया था कि जो आपका अधिक रहेगा उसको पहले लिखना है। तो यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है दोस्तों कि एक्सएल जो है वो लेस देन है एक्ससी से। तो ये जाहिर सी बात है कि हमारा एक्ससी पहले होगा, तो एक्ससी पहले होगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर का था कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ आरएलसी सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस 15 वाट और रेजिस्टेंस एक्स 20 वाट कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई।
ठीक है, तो कहा जाता है कि प्रतिरोध 15 ओम परिणामी प्रतिघात 20 ओम में 240 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े आरएलसी परिपथ की शक्ति गणना कीजिए। ठीक है, तो शक्ति गुणांक की गणना करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें सबसे पहले पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, R/Z। ठीक है, तो R/Z होता है, तो हमको पहले Z निकालना होगा। तो Z का फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक तो V/I होता है, तो यहाँ पे मेरा I दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए Z का फॉर्मूला दूसरा होता है यहाँ पे R² और प्लस X²। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा R दिया हुआ है और X दिया हुआ है, तो इसीलिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। और यहीं पे हमारा अगर I दिया हुआ रहता तब हम Z = VI का इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, तो ये दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसको हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे √R² में हमारा कितना है 15 का स्क्वायर और प्लस X में है 20 का स्क्वायर। तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 625। ठीक है, तो 625 होगा, तो इसका आंसर, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा Z 25। ठीक है, तो जब Z हमारा 25 आया तो अब हम आगे का सॉल्व करते हैं। तो PF = हमारा कितना था R/Z, तो R हमारा कितना है 15 और बटे Z हमारा कितना आया 25। तो इसको अब डिवाइडेड करेंगे दोस्तों, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 × 15 = 25, 3/5 और 3/5 = 0.6। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B 0.6। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर 0.6। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का। ठीक है, तो 20 नंबर हमारा क्या कहता है कि 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पीयर धारा प्रवाह वाले जुड़े आरएलसी समानांतर सर्किट के मान एडमिटेंस की गणना करें जिसके माध्यम से करंट पास किया जा सके। ठीक है, जिसमें अब वाई को आपको निकालना है। तो वाई निकालने के लिए हमको दिया क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्ट दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। तो हमारा एक फॉर्मूला R = आपको पता है कि VI होता है ओम के नियम के अनुसार। तो R मतलब रेजिस्टेंस, तो R = VI होता है। तो हम इसका VI निकालेंगे, तो VI निकालेंगे तो कितना होगा 240/8। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा 30। ठीक है, तो 30 ओम रेजिस्टेंस आएगा। तो रेजिस्टेंस 30 ओम आएगा, तो रेजिस्टेंस मतलब होता है जो करंट को रोकता है। और ये हमारा एडमिटेंस पूछ रहा है, तो एसी सर्किट में कंडक्टेंस को एडमिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो एडमिटेंस हमको जाने देता है। ठीक है, जितना धारा जाने देगा, तो इसका जस्ट उल्टा होगा। तो जिसका जस्ट उल्टा होगा तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको 1/R कर देंगे। ठीक है, तो 1/R करेंगे तो यहाँ पे मेरा 1/30 हो जाएगा। 1/30 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा मेरा 0. ठीक है, 0.033। और ओम नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे मेरा ओम का उल्टा मोह होगा, जिसको MHO भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 21 का। कहा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लाइन करंट IL ऑफ द सिंगल फेज RC पैरेलल सर्किट। एकल कला RC समानांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करने के लिए क्या सूत्र है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, ये सिंबल दिया हुआ है, इस पे आपका न्यूमेरिकल भी बन सकता है दोस्तों। तो ये जो है ये हमारा यहाँ पे IL है, ये हमारा IR है और ये हमारा IC है। तो वही कहा जाता है कि हमको ये IL निकालने के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए। तो ये हमारा AC है दोस्तों, तो रूट से हमेशा पाला पड़ेगा। तो रूट हमारा 1 पे ही है, तो राइट आंसर ऑप्शन D होगा। ये हमारा रूट है। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसका मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो IL = क्या होता है √IR² -IC²। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 का। 22 कहता है
हाउ द लो पावर फैक्टर पीएफ कैन बी इम्प्रूव्ड इन एसी। एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो दोस्तों कम पावर फैक्टर को हम संधारित्र को यानी कि कैपेसिटर को पैरेलल पे लगा के हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बाय कनेक्टिंग रजिस्टर इन सीरीज, तो रजिस्टर नहीं लगाना है दोस्तों। ऑप्शन बी है बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज, तो कैपेसिटिंग तो लगाना है लेकिन सीरीज में नहीं लगाना है, तो ये नहीं होगा। बाय कनेक्टिंग इंडक्टर्स इन सीरीज, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। लास्ट ऑप्शन है बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, स्टार कनेक्शन होता है और एक डेल्टा कनेक्शन होता है। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि VL इज इक्वल टू होता है √3 VP और IL इज इक्वल टू होता है IP। ठीक है, और डेल्टा में क्या होता है कि हमारा VL इज इक्वल टू होता है VP और IL इज इक्वल टू होता है √3 IP। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पूछा गया कि डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट IL और फेज करंट के बीच क्या संबंध है। तो IL इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों √3 IP। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 25 का। 25 में क्या कहा जाता है, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सीक्वेंस मीटर। ठीक है, एक आपको पता होगा कि फेज सीक्वेंस होता है जिस R/B, तो उसे चेक करने के लिए एक मीटर होता है जिसको हम फेज सीक्वेंस मीटर कहते हैं। तो ठीक है, तो वही कहा गया है कि फेज सीक्वेंस मीटर का कार्य क्या है। तो चलिए ऑप्शन ए में पढ़ते हैं, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज मीटर, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में टू प्रोटेक्ट मोटर अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन सी है टू इंडिकेट द इनकरेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ द फेज, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। लास्ट ऑप्शन है टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। तो ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो होगा, तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जब भी मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।